हेलो एवरीबॉडी, आई होप तुम सभी की लाइफ मस्त चल रही है। हम आ गए BTS नोवेल के एपिसोड नंबर 218 पे। अगर अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो आई सजेस्ट पहले उसे देख लो। जो चैनल पे पहली बार आ रहे हैं वो हेल गार्डन को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट फ्यूचर में ऑसम कंटेंट आपके पास लगातार पहुंचता रहे। चलो अब देख लेते हैं पिछले पार्ट में क्या हुआ था। शुरुआत में हम देखते हैं जूनर और जियान को। अब ये लोग कम्पीट कर रहे थे कि कौन कितने एनर्जी कोर्स को इकट्ठा करता है, लेकिन बेचारा जियान कभी जूनर से जीत नहीं पाया। पिछले 2 महीने तक टहलते टहलते जियान की प्रोग्रेस भी काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन सीन कुछ ऐसा था कि अभी भी जियान को ब्रेक थ्रू पास नजर नहीं आ रहा था। सीन कुछ इस तरीके से आगे चलता रहता है। धीरे धीरे गुजर जाते हैं 4 महीने। तभी जूनर और जियान को सामने एक बड़ी सी वॉल दिखाई देती है। ये वॉल 2nd लेवल की बाउंड्री थी, यानी कि इसे क्रॉस करते ही वो लोग पहुंच जाएंगे 2nd लेवल में। और क्योंकि अभी तक जियान हजारों कोर्स को ऑब्जर्व कर चुका होता है, तो फिर जूनर के सजेशन की वजह से जियान 2nd लेवल में एंटर करने से पहले यहीं पे ब्रेक थ्रू करने का डिसीजन लेता है। उसे गार्ड करती है हमारी जूनर। जियान को ट्रेनिंग स्टेट में एंटर करे हुए बस कुछ ही समय हुआ होता है, तभी 2 फिगर्स जूनर को अप्रोच करते हैं। हमें मालूम पड़ता है कि ये तो हॉलो सोल के दोनों लोग हैं। एक को तो हम जानते हैं जिसका नाम हन्या था और उसके साथ होता है हनली। एक्चुअली में हन्या ने जियान की टोली को 1 महीने पहले ही ढूंढ लिया था, लेकिन इन दोनों को हमला करने का मौका नहीं मिलता। बट अब क्योंकि जियान ट्रेनिंग स्टेट में एंटर कर चुका है तो वो लोग इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं। लेकिन आखिर हमारी जूनर ऐसा कैसे होने दे सकती थी? इस वजह से अगली पल फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट में जूनर अकेली दोनों पे भारी पड़ती है। भले हन्या और हनली दोनों की स्ट्रेंथ 8 स्टार दोजन की हो, लेकिन वो जूनर का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे। हन्या को लगता है कि अब टाइम और भी वेस्ट नहीं किया जा सकता। इस वजह से वो हनली को जियान के ऊपर हमला करने के लिए ऑर्डर करता है और वो रोक रहा होता है जूनर को। लेकिन जब वो 1-on-1 जूनर का सामना करता है तब उसे फाइनली जूनर की फाइटिंग स्ट्रेंथ के बारे में समझ में आया था। जूनर एक ही अटैक से उसकी हाव खराब कर देती है, बट इससे पहले वो जियान को बचाने के लिए पहुंच पाती, हनली ऑलरेडी जियान के पास पहुंच गया था। इसी मोमेंट में जियान, जो कि अपनी आंखें बंद करे हुआ था, उसकी आंखें खुलती हैं। ऑलमोस्ट इंस्टेंटली जियान ग्रेट हेवन क्रिएशन बम को लॉन्च कर देता है। अब खैर क्योंकि टियान क्लास की 2 टेक्निक है तो इसकी पावर की तो क्या ही बात करनी। हनली पूरी कोशिश करने के बाद भी इस ब्लैक होल को रोक नहीं पाता है। एंड में जियान की टियान क्लास की टेक्निक की वजह से हनली की फुटबॉल बन जाती है। जब इन दोनों को लगता है कि वो जियान और जूनर के मैच नहीं है तो वो दोनों जियान के सामने से 9-2-11 होने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक जूनर एकदम फ्यूरियस हो चुकी होती है। वो तुरंत ही हनली के ऊपर लॉन्च करती है एक स्पीयर अटैक। उस स्पीयर को गोल्डन फ्लेम्स ने कवर करके रखा था। अगर अटैक हनली की खोपड़ी से टकराता तो फिर उसकी खोपड़ी वाटरमेलन की तरह फट जाती। तभी हन्या करता है हनली के ऊपर अटैक, जिस वजह से वो गोल्डन स्फीयर उसके सर से न टकरा के उसके कंधे में घुस जाता है। इस अटैक की वजह से उसके कंधे में एक मोटा सा होल क्रिएट हो गया था और जूनर की गोल्डन फ्लेम हनली की बॉडी को तबाह कर रही होती है। ये समय था क्रूअल डिसीजन लेने का। हन्या तुरंत ही अपनी आर्म का यूज करता है एक नाइफ की तरह। हनली की पूरी आर्म चॉप कर दी गई थी। हन्या फटाक से जियान को धमकी देता है, जिसके बाद उसकी बॉडी से बहुत सारी सोल्स रिलीज होती हैं। इन सोल बॉडी से उलझने की वजह से जियान और जूनर हन्या और हनली को नहीं रोक पाते। वो दोनों 2nd लेवल के अंदर एंटर कर जाते हैं। जियान भी कुछ समय तक रिकवरेट करता है, जिसके बाद वो दोनों भी 2nd लेवल की बाउंड्री में एंटर कर गए थे। इस एपिसोड को पूरा देखना क्योंकि एंड में हम जानने वाले हैं पर्पल स्काई डिमन पपेट के बारे में। चलो एपिसोड की शुरुआत करी जाए। अभी जूनर और जियान उस 2nd लेवल की बाउंड्री वॉल के पास पहुंच जाते हैं। इस एनॉर्मस एनर्जी कर्टन में से एक अनयूजुअल सा पावरफुल एनर्जी प्रेशर रिलीज होता है। जियान इस एनर्जी कर्टन के आउटसाइड खड़ा हुआ था। जियान कहता है क्या पावरफुल एनर्जी प्रेशर है। अगर कोई सफिशिएंट स्ट्रेंथ को पोजेस ना करता हो तो इस लाइट की लेयर से पास होते ही उसकी बॉडी राख में बदल जाएगी। उसका हाथ एनर्जी कर्टन को पेनिट्रेट कर देता है। तुरंत ही जियान के चेहरे पे सरप्राइज फ्लैश हुआ था। जियान की बात को सुनकर जूनर स्माइल के साथ रिप्लाई करती है, हाँ नॉर्मली बात करी है तो कोई भी एक्सपर्ट जिसकी स्ट्रेंथ 5 स्टार दोजन से नीचे है वो 2nd लेवल में एंटर नहीं कर सकता। 2nd लेवल की इवन वीकेस्ट एनर्जी बॉडी एक 5 स्टार दोजन की स्ट्रेंथ को पोजेस करती है। वो लोग जिनकी स्ट्रेंथ वहां तक नहीं पहुंची है वो एंटर करके अपनी जान को गवा ही रहे होंगे। ये सुन के जियान बहुत से कोड के पूछता है सिर्फ 2nd लेवल में एंटर करने की इतनी हार्श रिक्वायरमेंट्स हैं, तो फिर क्या 3rd लेवल में एंटर करने के लिए 7 या फिर 8 स्टार दोजन की स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं होगी? जूनर अपने मुंह को कवर करके हंसने लगती है। वो कहती है मोर और लेस ये सही बात है। भले ही एनर्जी प्रेशर काफी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन जैसी बिग ब्रदर जियान की स्ट्रेंथ है आपको इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए, राइट? जियान अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है चलो बातें बाद में करेंगे, हम पहले 3rd लेवल की तरफ चलते हैं। वो सामने के लाइट कर्टन को थोड़ी और देर तक स्टडी करने के बाद अपने हाथ को जूनर की तरफ आगे बढ़ाता है। जियान कहता है चलो अंदर चलते हैं। जूनर जेंटली नॉड करती है, जिसके बाद वो अपने हाथ को जियान के हाथ में प्लेस कर देती है और वो दोनों चले जाते हैं एनर्जी कर्टन के अंदर। जब ये दोनों ग्रेजुअली बाउंड्री वॉल के अंदर एंटर करते हैं, जूनर को गोल्डन फ्लेम तो जियान को पर्पल ब्राउन फ्लेम कवर कर लेती है। इन हेवली फ्लेम्स की वजह से जो ऊपर से पावरफुल प्रेशर आ रहा होता है वो पूरी तरीके से सप्रेस हो जाता है। ये एनर्जी से बनी बाउंड्री वॉल 1000 फीट लंबी होती है। जूनर और जियान को करीब 10
मिनट तक वॉक करना पड़ा था, जिसके बाद वो सेंस करते कि एनर्जी काफी वीक होती जा रही है। जियान अपनी आंखों को नैरो करके इस एनर्जी लाइट के एंड को ऑब्जर्व करता है। वो कहता है हम एग्जिट तक पहुंचने वाले हैं। उसके दिल को भी ठंडक पहुंची थी। जियान के आगे बढ़ने की स्पीड बढ़ जाती है। वो जुनर के हाथ को तेजी से खींच के आगे चला जाता है। एनर्जी कर्टन से एग्जिट करने के बाद जो एनर्जी प्रेशर जियान और जुनर की बॉडी को कवर करके रखा हुआ था वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है। जियान भी रिलीफ से बड़ी गहरी सांस लेने वाला होता है, तभी साइड में से जुनर की एंग्शियस आवाज आती है। जुनर कहती है आप केयरफुल रहो। इस आवाज को सुन के जियान के दिल में चिल फ्लैश होती है। उसके पैरों के पास सिल्वर लाइटिंग फ्लैश हुई थी। उस जगह पे एक आफ्टर इमेज रह जाती है। इस आफ्टर इमेज को बने हुए आधा सेकंड भी नहीं हुआ होता, लाइटिंग स्पीड के साथ कई शार्प एनर्जी फोर्सेस अराइव होती हैं। एक वायलेंट एनर्जी अटैक जियान के आफ्टर इमेज के परखच्चे उड़ा देता है। हम जियान को उसके आफ्टर इमेज से 10 फीट पीछे अपीयर होते हुए देखते हैं। जब वो वॉइस कोड के सामने की तरफ देखता है उसे हवा में 10 एनर्जी बॉडीज दिखाई दी थी। भले ही उनके आई सॉकेट्स में आंखें नहीं दिख रही हो, लेकिन ऐसा लगता है वो सभी जियान को घूर रही थी। इन पावरफुल एनर्जी बॉडीज को देख के जियान का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। वो कहता है एनर्जी बॉडी। और तो ये एनर्जी बॉडीज 5 स्टार दोजन की स्ट्रेंथ को पोजेस करती है। 10 एनर्जी बॉडीज जो कि 5 स्टार दोजन की स्ट्रेंथ को पोजेस करती हो वो यहाँ पे एक साथ इकट्ठी हो चुकी है। ऐसी लाइन फर्स्ट लेवल में कभी अपीयर नहीं हुई। इन दोनों को सेकंड लेवल में एंटर करे हुए बस एक मोमेंट हुआ है। अनएक्सपेक्टेड बात है कि लाइनअप उनका वेट कर रही थी। जूनर की बॉडी फ्लैश होकर जियान के साइड में अपीयर होती है। आसपास के एनर्जी बॉडीज को देखने के बाद जूनर की आईब्रोज नेट हो गई थी। वो कहती किसी ने यहाँ पे ब्लडी सैंड छोड़ा हुआ है, लगता है कोई जानबूझ के यहाँ पे छोड़ के गया है। जियान अपनी आंखों को नैरो करता है। वो कहता है ये हनिया का हैंडीवर्क है, क्योंकि हनिया के ग्रुप ही ऐसा है जिनकी जियान से इतनी दुश्मनी हो चुकी है। आखिरकार जूनर की वजह से उस हल्ली की लेफ्ट आर्म जो चली गई है। जियान की आंखें लॉक हो चुकी होती है इन 10 एनर्जी बॉडीज पे। वो पूछता है क्या तुम्हें उन दोनों के और सेंस हो रहे हैं? जूनर अपने सिर को हिलाती है। वो कहती है दोनों चालाक लोमड़ियां हैं। एनर्जी बॉडीज को यहाँ पे लाने के बाद वो दोनों तुरंत ही एस्केप कर चुके होंगे। वो कहती चलो पहले इनसे डील करते हैं, वरना यहाँ के ब्लडी सैंड की वजह से और भी एनर्जी बॉडीज आकर्षित हो जाएंगी। जियान का एक्सप्रेशन काफी ग्रेव होता है। वो नोट करके बोलता है ठीक है, हमें फाइट को जल्दी खत्म करना होगा। हम जितना डिले करेंगे अनएक्सपेक्टेड चेंज के उतने ही ज्यादा चांसेस हैं। ये सेकंड लेवल सच में डेंजर से भरा हुआ था। अगर किसी नॉर्मल 6 स्टार दोजन को 10 एनर्जी बॉडीज दिखाई दे जाती हैं तो उसके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। अच्छी बात है कि जियान के साथ अभी जूनर है, इनसे डील करने में इन दोनों को कोई परेशानी नहीं होने वाली। जूनर नॉड करती है, जिसके बाद जूनर की बॉडी ट्विस्ट होती है। वो काफी अजीब तरीके से डिसअपीयर हो गई थी। जूनर को गायब होने के बाद जियान अपने पैरों को जमीन में पटकता है। लाइटिंग स्पीड के साथ वो दूसरी साइड को टारगेट करता है। ये बैटल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलती रही थी। करीब 10 मिनट के बाद दोनों फिगर्स वापस साथ में आ जाते हैं। वो आसपास के मैसी बैटल ग्राउंड को देखते हैं, जिसके बाद एक दूसरे की आंखों में देख के उनके चेहरों पे स्माइल आती है। जब जूनर और जियान अपने हाथों को खोलते हैं हमें दिखाई देते हैं 10 एनर्जी कोर्स। इन अंडों के जैसे दिखने वाले एनर्जी कोर्स के अंदर से बहुत ही डेंस एनर्जी रिपल्स फैल रही होती है। ये एनर्जी किसी धुएं की तरह अपीयर होती है जो कि स्पिरिचुअलिटी को पोजेस करती हो। तभी हम देखते हैं जूनर को। अभी उसकी नजरें ईस्ट की तरफ देख रही थी। वो एक चिल्ली आवाज में कहती है वो खून का सेंट ईस्ट की साइड डिसअपीयर हो रहा है। हन्या और हल्ली उसी साइड में गए हुए होंगे। मेरी जानकारी के हिसाब से ईस्टर्न साइड में ही 3rd लेवल लोकेटेड है। बिग ब्रदर जियान हमें क्या करना चाहिए? जियान स्माइल करता है। वो कहता है चलो उन्हें फॉलो करते हैं, इन दोनों का मरना बहुत जरूरी है। भले उसके चेहरे पे स्माइल हो, लेकिन स्माइल एक्सेप्शनली कोल्ड थी। इन दोनों ने शुरुआत में स्नीक अटैक लॉन्च किया और अब जियान की टोली को फंसाने के लिए यहाँ पे जाल भी छोड़ के गए हैं। अब जियान ऐसे एक्ट तो नहीं कर सकता कि जैसे उसने इन दोनों के एक्शंस को नोटिस नहीं किया। जियान कहता है क्योंकि तुम खेलना ही चाहते हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ अंत तक खेलूंगा। जूनर सॉफ्ट आवाज में कहती है सेकंड लेवल फर्स्ट लेवल से काफी छोटा है। मेरे एस्टिमेशन के हिसाब से हम 3rd लेवल तक करीब 15 दिन में पहुंच जाएंगे। जियान नोट करता है। वो कहता है चलो चलते हैं, हम इन एनर्जी कोड्स को आधा डिवाइड करके इन्हें अब्सॉर्ब कर लेंगे। जियान की बॉडी मूव होती है। वो एक ब्लरी फिगर में ट्रांसफॉर्म होकर आगे की तरफ शूट हो जाता है। जूनर भी फटाक से जियान को फॉलो करती है। दो फिगर्स जो कि लाइटिंग स्पीड से उड़ रहे होते हैं वो अचानक से रुक जाते हैं। अब इनकी लोकेशन एग्जैक्टली जियान के सामने होती है, लेकिन फॉग और डिस्टेंस की वजह से इन्हें देखा नहीं जा सकता। रुकने के बाद इन दोनों की नजरें जाती हैं पीछे की तरफ। हल्ली जिसकी बस एक ही आर्म बची हुई है वो डीप आवाज में कहता है वो दोनों सेकंड लेवल में आ चुके हैं। और तो और जो हमने एंट्रेंस के पास एनर्जी बॉडीज को छोड़ा था वो भी इन दोनों के द्वारा फिनिश हो चुकी है। भले उसका चेहरा अभी भी पेल हो, लेकिन उसका ऑरा काफी स्टेबलाइज हो चुका था। इस एरिया में एनर्जी बॉडीज की बिल्कुल कमी नहीं है। इनका इस्तेमाल करके अपनी इंजरीज को भी हील किया जा सकता है। ये सुन के हम हनिया को बॉय सिकोड़ते हुए देखते हैं। वो कोल्ड आवाज में कहता है इन्हें इग्नोर करके हमें सबसे पहले 3rd लेवल में एंटर करना होगा। इस समय के दौरान तुम भी रिकूपरेट करके अपनी चोटों को हील करने की कोशिश करो, वरना हम दोनों उनके मैच नहीं है। अगर मैंने सही से गैस किया है तो फिर बाकी लोग भी काफी जल्दी 2nd लेवल में एंटर करने वाले हैं। उस समय अगर गू चिंगयांग और बाकी के गू क्लैन के एक्सपर्ट्स अगर जूनर और जियान से मिल जाते हैं तो फिर हमारी मुसीबतें बढ़
जाएंगे। यहाँ तक कहते कहते हनिया के चेहरे पे एक रूथलेसनेस फ्लैश होती है। वो कहते और तो और हमें थर्ड लेवल में इसलिए जल्दी एंटर करना होगा जैसे हम अपने प्लान पे और भी जल्दी से काम कर सके। उस समय जब वो लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो हम उन्हें एक ही बार में फिनिश कर सकते हैं। यही सभी को पता है कि हेवली टूम बहुत ही डेंजरस है। अगर यहाँ पे कुछ लोगों की मौत हो जाती है तो फिर किसी की भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं होगी। हनली नॉड करता है। अभी उसके चेहरे को भी कोल्ड स्माइल कवर कर लेती है। वो लोग जियान की सिचुएशन का फायदा उठाने गए थे लेकिन उल्टा उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ा। उसका पूरा एक हाथ जा चुका है और जिस तरीके का हनली का कैरेक्टर है वो इसका बदला जरूर लेगा। हन्या भी कोल्ड आवाज में कहता है लेट्स गो। मैं भी देखता हूँ कि ये लोग मुझे कब तक फॉलो करते हैं। जैसे वो अपनी स्लीव्स को वेव करता है उसकी बॉडी में से ब्लैक फॉग बाहर आने लगा था। ये आसपास की एनर्जी के फॉग में मिलके हन्या की बॉडी को और भी तेजी से पुश करता है। ये दोनों काफी स्पीड से आगे बढ़ गए थे। सीन चेंज हुआ था। हम देखते हैं जियान को। अभी उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। वो अपने हाथ को सामने से घुमाता है। जो सोल बॉडी से आसपास के फॉग में मिली हुई होती है एक हॉट वेव उन्हें पूरी तरीके से वेपराइज कर देती है। अब इन स्पिरिचुअल बॉडीज को देख के जूनर की आईब्रोज भी सिकुड़ गई होती हैं। वो कहती है चीजें काफी इरिटेट कर रही हैं। अगर इन स्पिरिचुअल बॉडीज को बाहर से देखा जाए तो फिर इनकी आउटर अपीयरेंस नॉर्मल एनर्जी बॉडीज से अलग नहीं होती लेकिन इन्हें हनिया कंट्रोल कर रहा है। नॉर्मली ये फॉग में छिपी रहती हैं लेकिन जैसे जियान का ग्रुप अप्रोच करता है ये उनके ऊपर झपट्टा मार के खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देती हैं। हालांकि स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन इरिटेट बहुत करती हैं। पिछले एक हफ्ते में जियान का ग्रुप इन सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाले अटैक्स को 100-200 बार फेस कर चुका है। जियान फाइनल स्पिरिचुअल बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के बाद अपनी गर्दन को ट्विस्ट करता है। वो एक हल्की सी आवाज में कहता है मुझे लगता है कि हल्ली की इंजरीज लगभग हील हो चुकी हैं। भले हल्ली की इंजरीज की वजह से हन्या के ग्रुप के कुत्तों की ऐसी हालत हो गई हो लेकिन आसपास के स्पिरिचुअल इम्प्रिंट्स को देख के ऐसा लगता है जैसे हल्ली काफी तेजी से रिकवर हो रहा है। जियान कहता है अभी हमारे गेन्स कैसे हैं। जूनर एक मोमेंट तक सोचने के बाद बोलती है हमारे पास 38 ग्रेड 5 के एनर्जी कोर्स, 25 ग्रेड 6 के एनर्जी कोर्स और 6 ग्रेड 7 के एनर्जी कोर्स के साथ साथ एक ग्रेड 8 का एनर्जी कोर मौजूद है। हालांकि पिछले काफी समय के दौरान जियान की टोली हन्या के ग्रुप को चेज कर रही है लेकिन वो अपना मेन टास्क नहीं भूले जो कि होता है ट्रेन करना। जर्नी के दौरान जो भी एनर्जी बॉडीज इन्हें मिलती हैं उन सभी को एनर्जी कोर्स में ट्रांसफर होना पड़ा था। कुछ दिनों पहले जियान का लक अच्छा होता है। उनका सामना होता है एक लेवल 8 की एनर्जी बॉडी से। इस चीज का काम तमाम करने के लिए जियान और जूनर को काफी टाइम वेस्ट करना पड़ा था। एक एनर्जी बॉडी जो कि स्ट्रेंथ तक पहुंच चुकी होती है उसके पास खुद की इंटेलिजेंस ऑलरेडी मौजूद होती है। इससे फाइट करने के डिफिकल्टी लेवल को किसी नॉर्मल एनर्जी बॉडी से कंपेयर कैसे किया जा सकता है। हम देखते हैं जियान को जिसके चेहरे पर रिग्रेटफुल एक्सप्रेशन था। वो कहता है बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हमें अभी तक लेवल 9 की एनर्जी बॉडी नहीं दिखी है। तुम्हारे अभी की स्ट्रेंथ को देखते हुए एक उस लेवल की एनर्जी बॉडी तुम्हारे लिए यूजफुल होगी। मैक्सिमम एनर्जी कोर्स जियान के द्वारा ही अब्सॉर्ब करे गए। जूनर ने बस बहुत ही छोटे पोर्शन का यूज किया। हालांकि जियान को पता था कि इन एनर्जी कोर्स से जूनर की बहुत हेल्प नहीं होने वाली लेकिन उसके दिल में ये भी समझ होती है कि जूनर जानबूझ के बहाने बना के इन सभी एनर्जी कोर्स को उसे अब्सॉर्ब करने दे रही है। जूनर स्माइल के साथ रिप्लाई करती है हमें थर्ड लेवल तक पहुंचने में बस 5 दिन रह गए। शाओ क्लैन के एंसेस्टर शाओजॉन की टूम वहीं पे लोकेटेड है। इन शब्दों को सुन के जियान स्लोली नॉड करता है। उसके दिल में एंटिसिपेशन भरी हुई होती है। जियान को ऐसा लग रहा होता है जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं प्रेमोनिशन कि एंसेस्टर शाओजॉन की टूम में ऐसी चीजें जरूर मौजूद है जिन्हें उन्होंने अपने डिसेंडेंट्स के लिए छोड़ा है। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं रूखी सूखी सी जगह को। इस जगह को एक रिच एनर्जी फॉग ने कवर करके रखा होता है। अगले पल में 2 फिगर्स यहाँ पे चुपचाप से अपीयर होते हैं। उनकी नजरें आसपास के वैसे ग्राउंड की तरफ जाती हैं। जब वो पूरे एरिया को सेंस कर लेते हैं इन दोनों की आईब्रोज ट्विच होती हैं। जियान नीचे से कुछ मिट्टी को उठाता है। उसे थोड़ा सा रगड़ के जियान बोलता है 8 स्टार एनर्जी बॉडी का ट्रेस। लगता है हन्या और हनली ने मिलकर से फिनिश किया है। मेरे ख्याल से हनली पूरी तरीके से रिकवर हो चुका होगा वरना वो ऐसी स्पीड के साथ ऐसे फिनिश नहीं कर पाते। अभी जूनर की प्रिटी आंखों में भी थोड़ा सा कॉशन दिखाई दे रहा था। वो कहती है पिछले 10 दिनों ने इन दोनों को रिकवर करने का मौका दिया है लेकिन उसकी आर्म को रिग्रो करना पॉसिबल नहीं है। इस रीजन की वजह से उसकी फाइटिंग स्ट्रेंथ काफी रिड्यूस हो चुकी होगी। वो चारों तरफ नजरें घुमाने के बाद बोलती है अगर हम दिनों को काउंट करें तो हम थर्ड लेवल के काफी पास आ चुके होंगे। जियान खड़े होकर हंसने लगता है। वो कहता है तुम सही कह रही हो। उन दोनों को हमारी वजह से कुत्तों की तरह लगातार भागना पड़ा है। मैं सच में देखना चाहता हूँ कि वो लोग कहाँ पे भागने वाले हैं। जूनर नॉड करती है। जियान देखता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। उसकी आईब्रोज नेट हो गई थी। वो कहता है यहाँ की हाई एनर्जी बॉडीज काफी साथ साथ मौजूद है। कुछ समय पहले जिन 8 स्टार एनर्जी बॉडीज को सेंस करना मुश्किल हो रहा था अब वो ओकेजनली अपीयर हो जाती हैं। और तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में से मैं एक ऑब्सक्योर ऑरे को सेंस कर रहा हूँ। जूनर भी जियान के जैसे ही फील कर रही थी। वो एक स्वीट स्माइल के साथ बोलती हाँ बिग ब्रदर जियान एक एनर्जी बॉडी जिसकी वजह से हम भी प्रेशर फील करें मोस्ट लाइकली उसका लेवल 9 स्टार का होगा। लगता है हमने बड़ी मछली को पकड़ा है। बिग ब्रदर जियान क्या हमें अटैक करना चाहिए? भले जूनर ने इस एनर्जी बॉडी के एग्जिस्टेंस को सेंस कर लिया हो लेकिन ये फीलिंग जियान से वीक होती है। ऐसी 9
स्टार एनर्जी बॉडी अपने अंदर एक 9th ग्रेड के क्रिस्टल को पोजेस करती है। ये इन दोनों के लिए काफी बड़ा अट्रैक्शन है। आखिरकार जुनर और जियान को इस हेवली टूम में घूमते घूमते 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इन दोनों के हाथ में 9 स्टार की एनर्जी बॉडी नहीं लगी है। जियान स्माइल करता है, वो कहता है हम बिल्कुल अटैक करेंगे, भले ही सेकंड लेवल पे हम चाहे कितना भी चाहते हो। एक 9 ग्रेड का एनर्जी कोर हमें मिलने वाला नहीं था। जियान की नजरें देखती हैं एक स्पॉट की तरफ। जियान कहता है चलो इस बार हम उन दोनों को जाने देते हैं, आखिर कभी न कभी हमारी उन दोनों से मुलाकात होके रहेगी। ये कहने के बाद जियान पीछे मुड़ता है, जहाँ से वो एनर्जी प्रेशर को सेंस कर रहा था उस डायरेक्शन की तरफ हम उसे जाते हुए देखते हैं। जुनर भी फटाक से जियान को फॉलो करती है। वो स्पॉट जहाँ पे एनर्जी प्रेशर एग्जिस्ट करता था वो जियान की टोली से थोड़ी दूरी पे होता है। भले ही दोनों फुल स्पीड के साथ उड़ रहे हो, फिर भी वहां तक पहुंचने में 20 मिनट लग जाते हैं। 20 मिनट के बाद वो ग्रेजुअली स्लो हो गए थे। इस एरिया में 7 या फिर 8 स्टार एनर्जी बॉडीज को देखना काफी आसान था, लेकिन वो बिखरी हुई होती है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी को गार्ड कर रही हो। अभी 2 फिगर्स एक बड़े से पत्थर के पीछे छिपे हुए थे। दोनों की नजरें होती हैं उन एनर्जी बॉडीज पे जो कि भी आसमान में ड्रिफ्ट हो रही हैं। सुंदर एक्सप्लेन करती है एक 9 स्टार एनर्जी बॉडी ऑलरेडी एनर्जी को पोजेस करती है। उनके पास बाकी एनर्जी बॉडीज के ऊपर पावर होती है, जिससे वो उन्हें आसानी से कंट्रोल कर पाते हैं। इस एरिया को उसकी टेरिटरी कहा जा सकता है। जियान नोट करके पूछता है क्या यहाँ पे और किसी का ऑरा मौजूद है? जुनर स्माइल करती है, वो कहती है बिल्कुल नहीं, यहाँ पे बस हम दोनों मौजूद हैं। ये सुन के जियान रिलीफ फील करता है। वो मुस्कुराते हुए बोलता है अगर ऐसी बात है तो चलो हम चुपचाप से एंटर कर जाते हैं। इन एनर्जी बॉडीज के परसेप्शन का रेंज काफी लिमिटेड है। हम दोनों की स्ट्रेंथ के साथ हम बिना इन्हें डिस्टर्ब करे हुए अंदर एंटर कर सकते हैं। सुंदर नोट करती है। उसे एग्री करते हुए देख जियान के चेहरे पे स्माइल आई थी। हम उसकी बॉडी को एक बार शोक होते हुए देखते हैं। एक पीछे आफ्टर इमेजेस रह जाती है। वहीं पे जियान का शरीर पूरी तरीके से गायब हो गया था। जियान को मूव करते हुए देख जुनर के साइड का स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगता है। इस डिस्टॉर्शन के दौरान उसकी लवली बॉडी चुपचाप से इल्यूजरी हो जाती है। हम 2 हवाओं को चुपचाप से फॉग में एंटर करते हुए देखते हैं। जो हल्की सी हवाओं में फ्लक्चुएशन होती है, हो सकता है कि उन्हें एनर्जी बॉडीज ने सेंस कर लिया हो, लेकिन उनकी लो इंटेलिजेंस की वजह से वो सिर्फ अपने एरिया में ही रहते थे। जब भी वो कुछ भी अलग सेंस नहीं करते वो वापस से अपने एरिया में लौट जाया करते थे। ये 2 हवाएं करीब 10 मिनट के लिए ट्रेवल करती रहती हैं। फाइनली जब वो इस जगह के सेंटर में पहुंच जाते हैं तभी हवाएं ट्रांसफॉर्म होकर 2 फिगर्स में बदल जाती हैं। अपीयर होने के बाद जियान सामने की तरफ देखता है। उसे एक पत्थरों से भरा हुआ एरिया दिखाई देता है। जो सबसे बड़ी रॉक होती है उस पे एक ब्लैक मेटल आर्मर फिगर बैठा हुआ होता है। उस आर्मर के अंदर से एक हैवी और काम और चारों तरफ फैल रहा था। वहीं पे उसके आई सॉकेट्स बिल्कुल खाली होते हैं, लेकिन अगर कोई सीन को केयरफुली ऑब्जर्व करे तो वो इस एनर्जी बॉडी के अंदर से एक स्पिरिचुअलिटी को सेंस कर पाएगा। ऐसी स्पिरिचुअलिटी उन एनर्जी बॉडीज में मौजूद नहीं होती जिनका जुनर और जियान पहले सामना कर चुके हैं। इस एनर्जी बॉडी को देख के जियान की आंखों में सीरियसनेस फ्लैश हुई थी। वो इस एनर्जी बॉडी के चारों तरफ एक एंशिएंट कामोरी को सेंस करता है। जियान कहता है एक 9 स्टार एनर्जी बॉडी। हालांकि एनर्जी बॉडी उसे काफी वीक है जब ये एक्चुअली में जिंदा होगी, लेकिन फिर भी इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोला जा सकता है। और तो ऐसी एनर्जी बॉडीज कुछ इंटेलिजेंस और इन 2 स्किल्स को पोजेस करती है जब वो जिंदा थे। जियान का डुओ इस एनर्जी बॉडी को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था, जिसे इन दोनों ने पहले कभी नहीं देखा। तभी उस काले आर्मर में से एक इंटेंस लाइट बाहर आती है। वो एनर्जी बॉडी से अपने हाथों को क्लेंच करती है। उसके हाथ में आई थी एक बड़ी सी कुल्हाड़ी। ये एक्स किसी आधे इंसान के बराबर थी। उसमें से आवाज आती है तुम लोग कौन हो, अपने आप को शो क्यों नहीं करते। वो बड़ी सी एक्स नीचे की तरफ हैक कर दी जाती है। ये जियान और जुनर की तरफ लाइटिंग स्पीड से शूट हो गई थी। जब जियान और जुनर देखते हैं कि इस फेलो ने दोनों को कितनी जल्दी सेंस कर लिया है, इन दोनों की आंखों में सरप्राइज फ्लैश हुआ था। वो दोनों फटाक से मूव करते हैं जिससे उस शार्प अटैक को डॉज किया जा सके। जहाँ पे जियान का डुओ अभी छिपा हुआ था, वो शार्प विंड उस जगह से बैंग साउंड के साथ टकराती है। वो पत्थर तुरंत ही मिट्टी मिल जाता है। ये शार्प अटैक इतना पावरफुल था कि इसने जमीन में एक 100 फीट बड़ी गली बना दी थी। जियान का फिगर फ्लैश होकर हवा में अपीयर होता है। वो कहता है अटैक। उसके पैरों के आसपास सिल्वर इग्लो अपीयर होने लगता है। तुरंत ही हवा में कई आफ्टर इमेजेस रह गई थी। पलक झपकते ही जियान की बॉडी उस ब्लैक आर्मर फिगर के सामने प्रकट हो गई थी। ऐसा करते करते जियान की हैंडसीज भी चेंज होती हैं। अगर कोई ध्यान से देखेगा तो ये पाएगा कि जियान के दोनों हाथ अलग अलग हैंडसीज को चेंज कर रहे हैं। इसमें एक होती है ओपन माउंटेन सील, दूसरी होती है सी फ्लिपिंग सील। उसके दोनों हाथ अलग अलग टेक्निक्स को लॉन्च करते हैं। ये अटैक सीधे उस मेटल फिगर से जाकर टकराते हैं। जब जियान के दोनों हैंड प्रिंट्स उस एनर्जी बॉडी से जाकर टकराए थे, हमें क्लैंक क्लैंक वाला मेटेलिक साउंड सुनाई देता है। अटैक के पीछे की फोर्स की वजह से वो ब्लैक मेटल फिगर 2 कदम पीछे चला गया था। जब जियान पहली एक्सचेंज में इस बंदे को पीछे फोर्स बैक कर देता है, लगता है वो ब्लैक मेटल फिगर काफी फ्यूरियस हो गया है। वो कहता है इविल फेलोज, तुम्हारी इस वेनरेबल को ऑफेंड करने की हिम्मत कैसे हुई। उसके हाथों में जो माउंटेन स्प्लिटिंग एक्स होती है वो किसी पंखी की तरह घूमने लगी थी। एक फ्राइटनिंग विंड जियान के सर को टारगेट करती है। जब वो बड़ी
बड़ी सी कुल्हाड़ी नीचे की तरफ हैक होती है। जियान के पीछे से गोल्डन स्फीयर आगे की तरफ शूट होता है। उस गोल्डन स्फीयर ने उस भारी एक्स के अटैक को रोक लिया था। जब जुनर इस ब्लैक मेटल फिगर को रोक लेती है, ये देख के जियान तेजी से हंसने लगा था। तुरंत ही उसके हाथों में आती हैवी जुरान रूलर। बिना दया दिखाए जियान विशेष तरीके से उस ब्लैक मेटल फिगर के चेस्ट को टारगेट करता है। रूलर के पीछे की पावरफुल फोर्स की वजह से वो एनर्जी बॉडी कैनन बॉल बन जाती है। हालांकि इस एनर्जी बॉडी के पास 9 स्टार डोजन की स्ट्रेंथ है, लेकिन वो ऑब्वियसली जुनर और जियान का मैच नहीं है और तो और इसके इंटेलिजेंस काफी नहीं है। ये जियान के अटैक्स की पेस को मेंटेन नहीं कर पा रहा था, जिसके पास पहले से ही टेरिफाइंग बैटल एक्सपीरियंस है। हम उस ब्लैक मेटल फिगर को रोर करते हुए देखते हैं। उसके शरीर से एक मैजेस्टिक फोर्स रिलीज हुई थी, जिसकी वजह से 100 फीट के दायरे में जितने भी पत्थर होते हैं हम उन्हें चकनाचूर होते हुए देख सकते हैं। तुरंत ही वो पहाड़ जैसे बारीक कदमों को लेके जियान के डुओ के ऊपर हमला बोल देता है। इस ब्लैक आर्म फिगर को आते हुए देख जियान कहता है चलो इस बैटल को जल्दी फिनिश करते हैं। जियान भी लाइटनिंग स्पीड से आगे शूट हो गया था। वो सीधा उस ब्लैक मेटल फिगर से टकरा जाता है। उस ब्लैक आर्म फिगर में से लगातार वास्ट और माइटी एनर्जी रिलीज हो रही थी। इस मोमेंट में उसके हाथ में जो बड़ी सी एक्स होती है हम उसे स्वेल होते हुए देख सकते हैं। वो बड़ी सी कुल्हाड़ी हवा में लिफ्ट हो जाती है। इस मोमेंट में उसके चारों तरफ का स्पेस कोलैप्स हो गया था। जब जुनर ऐसे पावरफुल अटैक को देखती है उसका एक्सप्रेशन चेंज हुआ था। वो जियान से कहती है बी केयरफुल। वो ब्लैक मेटल फिर गुस्से में आके रोर करता है। उसकी वो बड़ी सी कुल्हाड़ी एक बहुत ही फ्राइटिंग विंड को कैरी कर रही थी। ये जियान की खोपड़ी की तरफ हैक कर दी जाती है। इस अटैक का नाम था एक्स स्प्लिटिंग वर्ल्ड। इस टेरिफाइंग अटैक को फेस करते हुए जियान अपनी हैवी रूलर का यूज करता है। हमारे कानों में क्लैंक का साउंड सुनाई दिया था, लेकिन जिस मोमेंट में जियान की हैवी रूलर उस बड़ी सी एक्स के कांटेक्ट में आती है वो किसी कटी पतंग की तरह पीछे उड़ गई थी। वहीं पे जियान को देख के ऐसा लगता है जैसे वो किसी पहाड़ से टकरा गया हो। तुरंत ही उसके चेहरे को सफेदी कवर करती है और उसकी बॉडी कैनन बॉल की तरह पीछे चली गई थी। जब जियान इस ब्लैक आर्मर फिगर के अटैक को एंड्योर कर रहा होता है जुनर उसके पीछे प्रकट हो जाती है। अब जुनर के हाथ में एक स्फीयर होता है जिसे गोल्डन फ्लेम्स ने रैप करके रखा होता है। जिस पर जुनर अपने इस गोल्डन स्फीयर को उस आर्मर फिगर के अंदर घुसाती है। ऑलमोस्ट इंस्टेंटली गोल्डन फ्लेम्स पूरे ब्लैक मेटल फिगर को कवर कर लेती है। जियान जो कि पीछे उड़ के गया था इस सीन को देख के वो खुश हो जाता है। बस बात कुछ जैसी थी कि उसके चेहरे की स्माइल जस्ट अपीयर हुई थी तभी उसके नीचे की जमीन फट जाती है। मिट्टी चारों तरफ फैलती है। दो काले घोस्ट जैसे दिखने वाले फिगर्स ऊपर शूट होते हैं। एक ही इंस्टेंट के अंदर वो जियान के दोनों साइड में अपीयर हुए थे। उनके रूथलेस अटैक जियान की तरफ स्लैम हो जाते हैं। ये फिरोशियस अटैक पहुंचता है जियान के चेस्ट के पास। हमें अटैकर का पेल फेस दिखाई देता है। सरप्राइजिंगली अटैकर हन्या और हनली होते हैं जो कि काफी समय से कुत्तों की तरह भाग रहे हैं। अभी हन्या के चेहरे पे एक चिल्ली फिरोशियस एक्सप्रेशन को देखा जा सकता है। क्लियरली इन दोनों ने इस अपॉर्चुनिटी का काफी लंबे समय तक वेट किया है। हन्या बोलता है ही जियान, जब तुम दूसरे लोगों का पीछा कर रहे हो तो फिर तुम्हें बीच में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, वरना कब शिकार शिकारी बन जाता है ये कुछ मालूम नहीं पड़ता। इन दोनों के हेवी अटैक्स को सेंस करके जियान का चेहरा तुरंत ही पील हो जाता है। लेकिन उसी मोमेंट में हम हन्या के चेहरे को भी स्टंड होते हुए देखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो देखता है कि जियान के चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल आ चुकी है। इसकी वजह से उसके दिल में एक अनईजी फीलिंग आती है। स्लोली जियान की डेंस आवाज अपीयर होती है। वो कहता है मैं तो ये सोच रहा था कि तुम लोग हमेशा छिपे रहोगे। तुरंत एक बैंग साउंड सुनाई देता है। हन्या और हनली की स्टंट आंखों के सामने जियान का फिगर ब्लास्ट हो जाता है। जियान की बॉडी को एक्सप्लोड होते हुए देख हन्या और हनली के दिल बैठ जाते हैं। हन्या चिल्ला के बोलता है हम इनके जाल में फंस गए। हन्या कहता है हमें यहाँ से जल्दी आना होगा। जैसे उसके मुंह से आवाज बाहर आई थी वो वैसे ही बिना किसी हेजिटेशन के पीछे मुड़ के भागने लगता है। हनली जिसका चेहरा एकदम डार्क और ग्लूमी हो चुका था वो ही फटाक से उसे फॉलो करता है। इन दोनों ने जिस स्नीक अटैक को सक्सेसफुल होने के लिए इतने एफर्ट्स लगाए होते हैं वो सिर्फ फेल नहीं हुआ बल्कि वो जियान के ट्रैप में ही फंस चुके हैं। लेकिन इन दोनों जस्ट पीछे मुड़ ही पाए थे तभी उनके सामने एक फिगर अपीयर होता है। अगर हम उस मुस्कुराते हुए चेहरे को देखें तो फिर वो जियान के अलावा कौन हो सकता था। वो कहता है क्योंकि तुम यहाँ पे आ गए हो तो फिर जाने की इतनी जल्दी क्या है। जियान को ब्लॉक करते हुए देख हन्या का दिल बैठ जाता है। वो कहता है गेट लॉस्ट। जैसे वो अपने हाथ को आगे वेव करता है हम एक मोटी सी डार्क ब्लैक चेन को बाहर आते हुए देखते हैं। ये सीटी हो जाती है किसी पॉइजनस स्नेक की तरह जियान की सर की तरफ शूट हो जाती है। हन्या को अटैक करते हुए देख जियान स्माइल करता है। उसका पैर जमीन से टकराता है। अचानक से ग्राउंड एक्सप्लोड हो गया था। इससे बाहर आता है 10 फुट बड़ा लावा पिलर जिससे वो डार्क ब्लैक चेन वॉलेंटी कोलाइड हो गई थी। जब जियान हनली और हन्या को ब्लॉक कर रहा होता है तब तक जुन्नर ने उस 9 स्टार एनर्जी कोर को हासिल कर लिया था, जिसके बाद उसकी बॉडी फ्लैश होती है। वो हन्या के डो के सामने अपीयर हो गई थी। वो कोल्ड स्माइल के साथ बोलती है हमें काफी अजीब लग रहा था। एक 9 स्टार की एनर्जी बॉडी काफी रेयर होती है लेकिन फिर भी तुम दोनों ने इस एनर्जी बॉडी को आखिर इतनी आसानी से
से कैसे जाने दिया। तभी से समझ में आ गया था कि तुम दोनों हमारे ऊपर एम्बुश की तैयारी कर रहे हो। हन्या और हनली के एक्सप्रेशन ग्लूमी हो जाते हैं। उनकी आंखें कोल्डनेस से भर चुकी थी। जियान कहता है तुम भी आधे महीने से भाग भाग के थक गए होगे राइट। हन्या एक डार्क और डेंस आवाज में कहता है हाँ हम सच में काफी इरिटेट हो चुके थे। हम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के बस अपनी स्ट्रेंथ को बचाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि स्नीक अटैक फेल हो चुका है तो हमें डायरेक्ट मेथड का यूज करना होगा। ये करने के बाद वो देखता है हल्ले की तरफ। वो कहता है मैं इस लड़की को रोकता हूँ, जियान को तुम्हारे ऊपर छोड़ा जाएगा। हल्ले के चेहरे पे फेरोशियस स्माइल रिवील होती है। वो कहते हैं रिलैक्स, पिछली बार लैक ऑफ अलर्टनेस की वजह से मुझे नुकसान का सामना करना पड़ा था, इस बार मैं इसकी दोनों आर्म को चॉप कर दूंगा। हल्ले की स्ट्रेंथ उस गुयाओ से बिल्कुल कम नहीं है, और अगर उसके साथ में हनक्लन की स्ट्रेन टेक्निक्स को भी ऐड कर दिया जाए तो फिर जब तक वो जियान को एक्सट्रीमली पावरफुल टीएन क्लास की दोस्त उसको अनलीश करने का मौका नहीं देता, तब तक हल्ली के हिसाब से उसके लिए जियान को किल करना पॉसिबल है। हल्ली का रिप्लाई सुन के हनिया नॉड करता है, जिसकी वजह उसकी आईसी कोल्ड नजरें जाती हैं जूनर की तरफ। वो अचानक से अपने हाथों को क्लेंच करता है। उसकी बॉडी में से एक मेजेस्टिक डार्क ब्लैक दुई की रिलीज होती है। वो एक लाइटनिंग में ट्रांसफॉर्म होकर जूनर की तरफ शूट हो गया था। हन्या को आते हुए देख जूनर की आंखें और भी आईसी हो जाती है। वो कहती बिग ब्रदर जियान आप केयरफुल रहना, बस मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। ये कहने के साथ उसके हाथ को कवर कर लेती गोल्डन फ्लेम। वो बिना फैंसी मूवमेंट के साथ हन्या से डायरेक्ट कोलाइड हो जाती है। इन दोनों की फाइट को शुरू होती हुए देख हम जियान को एक्सेल करते हुए देखते हैं। उसकी काम आंखें ऑब्जर्व करती है सामने खड़े हनली को, जिसका चेहरा काफी फिरोशियस था। हनली एक 8 डजन क्लास का वॉरियर है, लेकिन अब क्योंकि उसने अपनी एक आर्म को खो दिया है, इस वजह से उसकी फाइटिंग स्ट्रेंथ काफी वीक हो चुकी है। और तो जब जियान और गुयाओ के बीच में फाइट हुई थी, उसके बाद से जियान की स्ट्रेंथ 1 स्टार से राइज हो चुकी है। हल्ली जियान को जितना इजी टारगेट समझता है, एक्चुअली मामला कुछ ऐसा है नहीं। हम हल्ली की बॉडी से एक डार्क ब्लैक फॉग को बाहर आते हुए देखते हैं। उस चिली फॉग के अंदर से हल्ली कहता है जियान तुम भले ही गुयाओ को डिफीट कर पाओ, लेकिन तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। आज मैं अपनी राइट आर्म का तुमसे बदला जरूर लूंगा। कई डार्क ब्लैक चेन शूट होती है। ये हवा को आसानी से पेनिट्रेट करते हुए जियान के फेटल स्पॉट्स को टारगेट करने लगी थी। इन सभी डार्क ब्लैक चेन्स को अपनी तरफ आते हुए देख जियान का एक्सप्रेशन एकदम नॉर्मल रहता है। वो अपनी 10 उंगलियों को फ्लिक करता है। कई पर्पल ब्राउन फ्लेम्स जिनके ऊपर डेंस व्हाइट ग्लो भी दिख रहा होता है वो बाहर आती हैं। वो आसमान में आग की बूंदों की तरह आगे जाके उन डार्क ब्लैक चेन से कोलाइड हो गई थी। जब इन दोनों के टकराने की वजह से एक्सप्लोजन्स होते हैं, आसमान का सीन काफी शानदार लग रहा था। आसमान के फायरवर्क को देख के जियान स्माइल के साथ बोलता है अगर तुम सच में ऐसी अटैक्स को करने वाले हो तो वे तुम ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए। हल्ली का चेहरा डार्क और सोलम था, लेकिन वो जियान को पूरी तरीके से इग्नोर करता है। उसका जो एक हाथ रह गया होता है, हम उसे लाइटिंग स्पीड से कई अनयूजुअल सीज को बनाते हुए देखते हैं। जब वे सीज कंप्लीट हो जाती हैं, उसके माथे पे एक ब्लैक स्वॉर्ड अपीयर होता है। जब इस स्वॉर्ड तेजी से रोटेट करने लगा था, हल्ली के एब्राउज के बीच में एक अनयूजुअल सिंबल दिखाई देने लगता है। वो कहता है तुम्हारी ब्लेसिंग है कि तुम्हें फिनिश करने के लिए मुझे क्लैन टैटू का यूज करना पड़ रहा है। इस अनयूजुअल से क्लैन टैटू का अपीयर होने के बाद हल्ली का ऑरा अचानक से राइज होता है। डेंस ब्लैक फॉग ने उसकी बॉडी को सैचुरेट कर दिया था। ऐसा लगता है वो फॉग एकदम सॉलिड हो चुका है। उसकी राइट स्लीव जो कि एकदम खाली थी वो शुक होती है। उसमें से बाहर एक्सटेंड होती है एक डार्क ब्लैक आर्म। अगर कोई इसे केयरफुली देखेगा तो ये पाएगा कि इस आर्म के ऊपर कई सोल बॉडीज के चेहरे दिखाई दे रहे हैं। क्लियरली उसका पूरा हाथ सोल से बना हुआ था। जियान के चेहरे के ग्रेव एक्सप्रेशन को देख के हनली हंसने लगता है। वो कहता है ही क्या सरप्राइज फील कर रहे हो? इस तरीके के क्लैन टैटू को तुम्हारे वेस्ट टू शाओ क्लैन के पास पोजेस करने की क्वालिफिकेशंस नहीं है। जो एंशिएंट क्लैंस के मेंबर्स होते हैं वो यूजुअली स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेन जैसी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक को प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि उनका क्लैन टैटू ही सबसे पावरफुल सीक्रेट टेक्निक होती है। भले एक बार यूज करने पे सीक्रेट टेक्निक एग्जॉस्ट हो जाती है, लेकिन इससे उनकी बॉडी बिल्कुल हार्म नहीं होती। ऐसी सीक्रेट टेक्निक्स का यूज करने से कभी बैकलैश का सामना नहीं करना पड़ता। इस वजह से जो मेंबर्स मिस्टीरियस क्लैन टैटूज को पोजेस करते हैं, उनकी आंखों में वो सीक्रेट टेक्निक्स जो कि अपने खून या फिर बाकी चीजों पर रिलाई करती है, वो उनकी आंखों में बिल्कुल रद्दी होती है। जियान के एब्राउज नेट हो जाती हैं। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्लैन टैटू ऐसे इफेक्ट को पोजेस करता है। अगर उस बैटल के दौरान गुयाओ अपने क्लैन टैटू को एक्टिवेट कर पाता तो फिर उस बैटल के एंड में कौन जीतने वाला था उसे प्रिडिक्ट करना काफी मुश्किल हो जाता। आसपास का काला धुआं और फैलता है। हल्ली का वो घाव से भरा हुआ फिरोशियस चेहरा अब और भी इंटेंस हो गया था। वो कहते हैं ऑलराइट जियान, अब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि ट्रू डिस्पेयर क्या होता है। हल्ली का ऑरा ऑलरेडी पीक 8 डोजन तक पहुंच चुका था। ये और ऐसी फीलिंग भी देता है जैसे 9 स्टार को छूने के काफी करीब हो। ऐसी स्ट्रेंथ जियान को काफी पीछे छोड़ती है। जैसे हल्ली की आवाज सुनाई दी थी, उसके आसपास का ब्लैक फॉग अचानक से एक्सप्लोड हो जाता है। उसकी बॉडी बड़ी स्ट्रेंज तरीके से डिसअपियर हो गई थी। जिस मोमेंट में हल्ली का फिगर डिसअपियर होता है, जियान की फेस जिसे पर्पल ब्राउन फ्लेम ने कवर करके रखा था वो सामने के खाली स्पेस में स्मैश हो जाती है। लेकिन इससे पहले जियान का पंच कांटेक्ट कर पाता, उस खाली स्पेस में से ब्लैक थ्रेड्स बाहर आते हैं। ये बड़े आसानी से जियान के अटैक को रिसीव कर लेते हैं। वो ब्लैक
ब्लैक फॉग इकट्ठा होता है। पलक झपकते इसने हल्ली के फिगर को फॉर्म कर लिया था। अभी हल्ली की रेडिकुल से भरी आंखें जियान को देख रही होती हैं। वो इंडिफरेंट आवाज में कहता है क्या वीक अटैक है। इस सीन को देख के जियान एक गहरी सांस लेता है। एक ही सांस में स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के फर्स्ट चेंज, सेकंड चेंज और थर्ड चेंज एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन जब इस बार उसकी बॉडी की दुई के अचानक से इंक्रीज हुई थी, जियान अपनी आईब्राउज के बीच में से एक इची फीलिंग को फील करता है। हिंदी बोले तो उसके आईब्राउज के बीच में खुजली हो रही थी, लेकिन एक ही फ्लैश के अंदर ऐसी फीलिंग डिसअपीयर हो जाती है। इसकी वजह से जियान को ऐसा लगता है जैसे वो इल्यूजन हो। स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को अनलीश करने के बाद जियान का हाथ जो कि हल्ली के हाथ में था वो एकदम ट्विस्ट होता है। एट द सेम टाइम उसकी बॉडी एक्सप्लोसिवली पीछे जाती है। जियान को पुल बैक करते हुए देख हल्ली स्टन्ड हो जाता है। उसकी आंखें इंटेंस तरीके से दिख रही होती है जियान के आईब्राउज के बीच में। जब जियान ने कुछ समय पहले स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का यूज किया था, उसे जियान के आईब्राउज के बीच में एक मिस्टीरियस सिंबल दिखाई दिया था। क्योंकि वो खुद हन क्लैन का मेंबर है, हल्ली के लिए वो सिंबल बिल्कुल अनफेमिलियर नहीं था, क्योंकि वो सिंबल हन क्लैन के सबसे बड़े एनिमी को रिप्रेजेंट करता है। वो था शाओ क्लैन का क्लैन टैटू। वो मनी मन में कहता है वो शाओ क्लैन का क्लैन टैटू था। सब मक्खना, शाओ क्लैन की ब्लड लाइन तो वेस्ट हो चुकी है, तो फिर आखिर जियान क्लैन टैटू को कैसे पोजेस कर सकता है। मैंने जरूर गलत देखा होगा। अब खैर ऐसा सोचने के लिए हम हल्ली को ब्लेम भी नहीं कर सकते। सिर्फ 8 एंशिएंट क्लैंस के मेंबर्स ही क्लैन टैटू को पोजेस करते हैं, क्योंकि इसे ब्लड लाइन की स्ट्रेंथ को यूज करके एक्टिवेट किया जा सकता है। लेकिन अभी की शाओ क्लैन की ब्लड लाइन बहुत समय पहले ही वेस्ट हो चुकी है। जियान का क्लैन टैटू को पोजेस करना बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है। हल्ली की आंखें फ्लिकर होती हैं, उसके चेहरे का फेरोशियस एक्सप्रेशन वापस आ जाता है। वो कहता है क्या फर्क पड़ता है किसके पास वो क्लैन टैटू है या फिर नहीं। इस लड़के के पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं। कुछ भी डिसाइड करने से पहले मुझे इसे खत्म करना होगा। हन्या लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। गू क्लैन की वो लड़की कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। उसकी बॉडी से समुद्र जैसी माइटी द्वीप की इरप्ट होती है। ऐसी फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ की वजह से उसके 1000 फीट के रेडियस का फॉग पूरी तरीके से गायब हो गया था। ऐसी पावरफुल द्वीप को फील करके हल्ली अपने आप को एकदम डीमन गॉड समझता है। वो कहता है जियान अपने जान को मेरे हवाले करो। उसकी बॉडी मूव होती है। पीछे से काले रंग के बादल भी इकट्ठे होने लगे थे। वो लाइटिंग स्पीड के साथ जियान की तरफ शूट हो जाता है। हल्ली को अपनी तरफ आते हुए देख जियान गहरी सांस लेता है। क्लैन टैटू की स्ट्रेंथ को बोरो करने के बाद इस हल्ली की स्ट्रेंथ काफी बढ़ गई है। अब वो हन्याओं से भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अगर जियान इसे हेड ऑन फाइट करता है तो फिर बैटल काफी इंटेंस होने वाली है। अचानक से हम जियान की आंखों में ग्लिंट फ्लैश होते हुए देखते हैं। वो कहता है उस चीज का इस्तेमाल करने का समय आ गया। तुरंत ही उसकी हाथों की हैंड सीज चेंज होने लगी थी। तुरंत ही एक बैंक का साउंड सुनाई देता है। जैसे जियान की हैंड सीज चेंज होती है, नीचे का ग्राउंड एक्सप्लोड हो जाता है। चारों तरफ मिट्टी फैलती है। एक गोल्डन लाइट का पुल इकट्ठा होने लगता है। हम उस गहरे गड्ढे में कई गोल्डन येलो फिगर्स को साथ खड़े हुए देखते हैं। इन्हें ध्यान से देखने पे मालूम पड़ता है कि ये तो वही स्काई डेमन पपेट्स हैं जिनको जियान ने उस लाइटनिंग थंडरबोल्ट में स्ट्रेंथन किया था। गोल्डन लाइट इंटेंस होती है। वो जाके पहले गोल्डन फिगर पे इकट्ठी हो गई थी। इसके बाद हम उस पूरी गोल्डन फिगर को नॉर्मल होते हुए देखते हैं। अभी इस पपेट की स्किन जो कि डार्क गोल्डन होती है वो मिस्टीरियस पर्पल में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। उसके उस पर्पल कलर के नीचे उस गोल्डन लाइट को फ्लो करते हुए सेंस किया जा सकता था। इस गोल्डन लाइट को पूरी तरीके से ऑब्जर्व होने के बाद वो पर्पल स्काई डेमन पपेट अपनी आंखों को खोलता है। वो आंखों में एक डार्क गोल्डन लाइट रोटेट हो रही थी। उसकी बॉडी पॉज होती है। वो हवा में खड़े जियान के सामने अपीयर होता है। एट द सेम टाइम पर्पल स्काई डेमन पपेट की आंखें देखती हैं आसमान में चर्न हो रहे उस ब्लैक क्लाउड को। उसकी फिस्ट को एनर्जी कवर करने लगी थी। 10 स्काई डेमन पपेट्स की स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करने के बाद इस डेमन पपेट की स्ट्रेंथ ऑलरेडी फ्राइटनिंग लेवल पे पहुंच चुकी है। अब एक्चुअली इसकी क्या स्ट्रेंथ है वो हमें मालूम पड़ेगी नेक्स्ट एपिसोड में। सीन कुछ ऐसा है कि दोनों पार्टीज के बीच का ये मामला थोड़ा सा लंबा खींचने वाला है। इस वजह से इसमें कम से कम 2-3 एपिसोड्स लग जाएंगे। हमें नेक्स्ट एपिसोड में एंशिएंट डिवावरिंग इंसेक्ट्स देखने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट एपिसोड आज ही रिलीज हो तो वह शाम तक 11,500 लाइक्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। आई नो टारगेट इतना आसान नहीं है, लेकिन एक ही दिन में 2 वीडियोस को प्रिपेयर करने में तुम्हारे बाइक की बैंड बच जाएगी। तो तुम सिंपली लाइक बटन तो प्रेस कर ही सकते हो। अच्छा, जिसको एंशिएंट डिवावरिंग इंसेक्ट्स की एबिलिटीज के बारे में पता है वो लोग जरा कमेंट्स में लिख के बताओ। हाँ, वो स्पॉयलर्स मत देना। जो चैनल पे नए आ रहे हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को स्मैश कर दो, जिससे फ्यूचर में ऑसम कंटेंट आपके पास लगातार पहुंचता रहे। आप हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें पर्सनली सपोर्ट भी कर सकते हो, जिससे आप बन जाओगे चैनल के एलीट मेंबर्स का पार्ट और आप अर्ली एक्सेस जैसे कई फीचर्स को एंजॉय कर पाओगे। ज्वाइन बटन आपको दिखाई देगा चैनल के होम पेज पे, सो उसे एक बार चेकआउट कर लेना। हम कर रहे हैं वीडियो को यहीं पे क्लोज। अगर पिछला पार्ट नहीं देखा था तो अभी लेफ्ट में शो हो रहे वीडियो को क्लिक कर सकते हो। जैसे नया एपिसोड रिलीज होता है मैं उसे राइट साइड में चिपका दूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। टाटा बाय बाय।